Hello guys, welcome to our game forward. Please like and subscribe to my channel if you're liking my videos. So today I'm going to teach you initializing data members in Java. We can initialize data member in Java by the following way. First, जिसमें से हमारा मेथड है डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन. Initializing using object reference, using constructor, using block and using method. In upcoming videos, I'm going to teach you all these method for initializing the members in Java, that data members in Java. Okay. So in today's video, I'm going to teach you how we can initialize a data member using direct initialization. Okay. So in direct initialization, declare a variable and initialize the variable then and there itself. इसका मतलब क्या है कि हम डिक्लेयर भी इधर ही कर रहे हैं ओके और इनिशियलाइज भी इधर ही कर रहे हैं. The declare a variable and initialize the variable then and there itself. Declaring a variable मतलब string, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं string name, हमने इधर वेरिएबल को डिक्लेयर करा और इधर ही इनिशियलाइज कर दिया. ओके, जस्ट लाइक int price equals to 10. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने मेथड क्रिएट करा है और ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है. ओके, क्लास कार C1 कार C2. अब हम इसको मेमोरी में देखते हैं कि मेमोरी में कैसे होता है. ठीक है. सो इन डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में हमें पता है कि जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं दो मेमोरी होती है हमारे उसके अंदर, एक हीप होती है और एक स्टैक मेमोरी होती है. हीप मेमोरी में जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड, एक हमारा उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाती है. जैसे हमने अभी कार क्रिएट करा था, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था C1. उसके लिए हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया मेमोरी के अंदर और उसके साथ हमें एक एड्रेस मिला, इसको हम कहते थे हेक्साडेसिमल एड्रेस. ये जाके हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता था. ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा है. इस वीडियो में मैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में बात करूंगा. जैसे कि अभी हमने डिक्लेयर करे थे नेम और प्राइस, स्ट्रिंग टाइप का और इंटीजर टाइप का, तो दो थे. फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो मेमोरी के अंदर हमारे ये भी क्रिएट होंगे. जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये लाइफ में आ जाएंगे. जो पीछे मेथड थे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग नेम एंड इंट प्राइस, उसमें हमने जो वैल्यू पास करी थी वो वैल्यू भी स्टोर होगी साथ में. लेटर हम इनको यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. जैसे अगला मैं दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करूं, C2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करा. ओके, तो उसके हेक्साडेसिमल एड्रेस रिटर्न करेगा जो हम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेंगे, वेरिएबल वाला ऑब्जेक्ट हमारा जो हमने क्रिएट करा. ठीक है, C2. उसके लिए भी जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये सारे मेथड मतलब सारे डाटा मेंबर लाइव में आएंगे तो मेमोरी के अंदर भी ऑक्यूपाइड होंगे. ओके, सो कंसीडर दिस एग्जांपल. सपोज क्लास, अब हमारा एग्जांपल लेते हैं क्लास कार हमने क्रिएट करी. उसमें हमने क्या क्रिएट करा था, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अभी रिंग साइज दिखा रहा है मतलब स्ट्रिंग इन प्राइस पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ब्रैकेट में नेक्स्ट का आपका C1 C2 equals to new. Here, see, इधर अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर करा है. अब मैं इसको इनिशियलाइज करा है. सपोज जो मैंने पहले दिया था देता ABC, लिख दिया प्राइस सपोज 300. ओके, अब डायरेक्ट
डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में हमने इधर ही डिक्लेयर करा है और इधर ही इनिशियलाइज कर दिया। ओके, अब मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर ये सेम ही मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, जिसको हम कहते हैं हार्ड कोडेड। ओके, हार्ड कोडेड। अब हार्ड कोडेड इसलिए कहेंगे क्योंकि सेम ही वैल्यू आएगी अगर दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं गेट करता हूँ। सपोज C1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलन सपोज C1 डॉट नेम नेम। ओके, C1 डॉट नेम प्रिंट करवाना है और सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन C2, मुझे C2 प्रिंट करवाना है। अब देखना इन दोनों का आउटपुट सेम आएगा ABC। ठीक है, ये डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन की डिसएडवांटेज है। ओके, सेव करा, सेव कार कार सेव फाइल CMD कार डॉट जावा जावा कार सी। ये C1 का है ABC एंड ये C2 का ABC सी, बोथ सेम। ओके, in direct initialization, from the above example you notice that for each object we have to get the same output which lead to the hard coded value. Hard coded value means same output for different object. As मैंने भी above example में बताया कि अगर हम एक चीज को डिक्लेयर करते हैं, मतलब उधर ही डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर ही डाटा मेंबर्स, जैसे ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर वो सेम वैल्यू ही आएगी जो हमने इनिशियलाइज करी हुई है। उसको हम कहते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू, मींस सेम आउटपुट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, to overcome this problem, the next method is initializing using object reference. In next video I'm going to teach you initializing using object reference code. So that's for all today. Thank you for watching my videos. Don't forget to subscribe my channel.